जे मेन्स 2013 की ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। द रियल नंबर के फॉर विच इक्वेशन 2x क्यूब प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इन 0 to 1। देखिए ये क्यूबिकल इक्वेशन है, इसे अगर हम fx के फॉर्म में लिखते हैं, इफ fx इज 2x क्यूब प्लस 3x प्लस के। अब हमें देखना है कि यह फंक्शन किस तरह का है, इसका क्या नेचर है 0 to 1 डोमेन में। रियल रूट कैसे पता होगा, अगर हम फंक्शन के बारे में पता कर सकें, क्योंकि फंक्शन में ज्यादा टर्म्स नहीं है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं है, तो हमें फायदा यह मिलता है कि हम इसका एनालिसिस करें तो हम आसानी से किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो इसका एनालिसिस करते हैं कैलकुलस की हेल्प से, जैसा कि हेल्प ऑफ कैलकुलस लेते ही रहते हैं हम ट्रिपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिकल इक्वेशन में। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स होगा 6x स्क्वायर प्लस 3। अगर आप देखें तो यह एक स्क्वायर टर्म है, ऑलवेज पॉजिटिव है, 3 और 6 भी पॉजिटिव टर्म्स है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। देन फंक्शन अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है, अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें 0 पर पता करना चाहिए। पहले एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 जो है वो k है, और इसके बाद फंक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप देखें कि k का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सपोज एफ ऑफ 0 k है और k अगर पॉजिटिव है, इफ k इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमेशा इंक्रीज होता चला जाएगा, कभी भी इसे क्रॉस नहीं करेगा। और कभी भी क्रॉस नहीं करेगा तो यह फंक्शन 0 कहां पर होगा, कभी नहीं होगा। इफ k इज नेगेटिव, k इज नेगेटिव, तो फंक्शन सपोज यहां से क्रॉस करेगा और एफ ऑफ 1 जो है वह एफ ऑफ 1 ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो कहीं ना कहीं जरूर यह एक बार इस फंक्शन को, एक बार इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। कहां क्रॉस करेगा यह नहीं कहा जा सकता, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ k। और इसका मतलब है k की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, k चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 2 से 3 हो या चाहे 1 से 2 हो या -1 से 0 हो, k की कोई भी वैल्यू ले, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो उस नेगेटिव वैल्यू के लिए केवल एक पॉजिटिव रियल रूट पॉसिबल है, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली काफी उलझाने वाली कोशिश है, लेकिन हम समझ गए हैं कि यहां पर एक ही बार इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, और 0 पर अगर नेगेटिव है तभी पॉसिबल है जब k नेगेटिव हो। तो k की एक वैल्यू के लिए वो नेगेटिव जरूर होगा, और उसके बाद फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा। कहां कट करेगा, वो वैल्यू ऑफ k पर डिपेंड, k की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, एक ही रियल रूट पॉसिबल है, बाकी तो दो इमेजनरी होंगे, और डज नॉट एग्जिस्ट इज द आंसर।